जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल एके सिंह में। पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का पहला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य या पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है, और इसे हम कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। जिस प्रकार प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हुए थे, उसी प्रकार पास्ट टेंस के भी 4 भेद हैं, 4 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे? तो अनुवाद करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा? पहचानना होगा कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका पहचान करेंगे। पहचान करने का रूल है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, किसके अंत में? क्रिया के अंत में ता था, तिथि, ते थे या ये ई लगा हुआ रहे, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य समझेंगे। जैसे वह गीत गाती थी, क्या लगा हुआ है? तिथि। यहां से हम पहचान लिए कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। क्रिया के अंत में क्या है? तिथि लगा हुआ है। हम लोग दिल्ली में रहते थे, क्या लगा हुआ है? ते थे। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता था, तिथि, तो यहाँ ते थे लगा हुआ है। हम यहाँ से पहचान लिए कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब तो हम यहाँ से पहचान लिए, लेकिन अब इसे अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें? तो अंग्रेजी में अनुवाद करने का रूल है सब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या देंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद देंगे V2, वर्ब का दूसरा रूप, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट है क्या? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा जो बच जाता है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, वह गीत गाती थी, सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह, सी, और V2 क्या हो जाएगा? V1 इसमें क्या है? सिंग। सिंग मीन्स गाना होता है, V1 का V2 हो जाएगा सैंग। क्या गाती थी? ए सॉन्ग, एक गीत गाती थी। अब दूसरा है, हम लोग दिल्ली में रहते थे। बी सब्जेक्ट हो गया और V2 क्या हो गया? लिव्ड, और कहां रहते थे? दिल्ली में, इन दिल्ली। अब इसी का हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे और नेगेटिव सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे? तो नेगेटिव सेंटेंस को पहचानने का नियम है कि इसमें किसी कार्य को नहीं होने का संकेत मिलता है, इसमें नहीं होने का भाव झलकता है। जैसे वह गीत नहीं गाती थी, यहाँ क्या था? वह गीत गाती थी, बट यहाँ पर क्या हो गया? वह गीत नहीं गाती थी। इसमें नकारात्मक भाव झलक रहा है। हम लोग दिल्ली में नहीं रहते थे, क्या है? हम लोग दिल्ली में नहीं रहते थे। अब इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने का रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो अंग्रेजी में अनुवाद करने का नियम क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? सी, इसके साथ डिड नॉट लगा दिए। अब क्या है? V1 लगा दिए, सिंग, और क्या गाती थी? ए सॉन्ग। नेक्स्ट है, हम लोग दिल्ली में नहीं रहते थे, सब्जेक्ट क्या है? बी, डिड नॉट का प्रयोग, V1 का प्रयोग, इन दिल्ली। अब हम इसी का पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नात्मक वाक्य, इसे हम कैसे पहचानेंगे? तो इसमें कोई प्रश्न पूछने का भाव झलकता है ना, किसी कार्य करने की अनुमति लेने की भाव झलकता है। तो यहाँ पर एग्जांपल है, जैसा कि क्या वह गीत गाती थी? वह प्रश्न पूछ रहा है सामने वाले से, क्या वह गीत गाती थी? क्या हम लोग दिल्ली में रहते थे? तो इसको हम पहचान लेंगे कि क्या लगा हुआ है, प्रश्न पूछ रहा है। रूल, इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने का रूल है डिड को प्रयोग पहले करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वह गीत गाती थी? डिड सी और सिंग ए सॉन्ग। सब्जेक्ट क्या? डिड का प्रयोग पहले, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। क्या हम लोग दिल्ली में रहते थे?
डिड का प्रयोग पहले सब्जेक्ट V1 इन दिल्ली ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य। इससे किसी घटना के बारे में पता चलता है कि यह घटना आज से कुछ समय पूर्व घटा है या कोई भी काम आज से पूर्व हो गया है, या फिर इसमें एक और नकारात्मकता का विभाव व्यक्त होता है, इसमें नकारात्मकता का विभाव झलकता है। क्या वह गीत नहीं गाती थी? क्या वह हम लोग दिल्ली में नहीं रहते थे? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। रूल हमारा क्या है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो हम डिड का प्रयोग पहले किए और सब्जेक्ट हमारा क्या है? सी, और इसके साथ नोट V1 और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या हम लोग दिल्ली में नहीं रहते थे? डिड वी नोट प्लस V1 तो V1 इन दिल्ली। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।